हेलो गाइस। आपका स्वागत है रीड एंड रिवाइज में। तो अभी क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि बीपीएससी का प्रीलिम्स अभी चला गया है, आपका ख़त्म हो चुका है बहुत अच्छे से और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे। तो फिर हम क्या करते हैं कि मेंस का तो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हम ना क्लासेस वाइज सारे एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का बुक हिस्ट्री से, और फिर हम ऐसे ही करते करते हम हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करेंगे क्लास वाइज। तो एक्चुअली एनसीईआरटी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके साथ ये है कि इस जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी पॉइंट्स हैं ना, वो सारी चीज़ हमारे इसमें कवर हो जाते हैं। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री। तो इसमें दिया गया है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें मेन चीज़ आपका दिया गया ना कि जो प्रीवियस एंशियंट लोग थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और उनकी लाइफ कैसी थी, हर्डर्स, फार्मर और हंटर, रूलर में मर्चेंट, प्रीस्ट, ये सारे लोग कैसे रहते थे। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ना कि ये मैप के थ्रू पढ़ाता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। मैप में देखना है मैप नंबर 1 जो कि आपका ये है, तो इसमें आपको देखना है नर्मदा रिवर जो कि है आपका ये रहा नर्मदा रिवर। तो आप ये देखोगे कि नर्मदा रिवर क्या है, ये ना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वहां से निकल रही है। एक और चीज़ है, नर्मदा रिवर देखने का मतलब है कि आप यहाँ पे बहुत सारे मैप के पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश वाले रीजन से निकल रही है ये, ठीक है। और फिर ये जाके आपका वेस्ट साइड में ये अरबियन सी में मिल जा रही है। तो हमारा एक तो पॉइंट ये हो गया कि जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। उसके और ये सतपुरा रेंज और विंध्याचल रेंज के मिडिल में है, ठीक। ये एक चीज हो गई हमारी, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है कि people have lived along the bank of rivers for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. मीन्स कि नर्मदा के पास जो लोग थे ना, वो गैदरर्स हुआ करते थे, और वो गैदर करते थे फूड, उनका जो फूड है, ठीक है। दे ऑल्सो हॉन्टेड हंटेड एनिमल्स, ठीक है। फिर ये क्या है, सुलेमान एंड किरथार हिल। सुलेमान एंड किरथार हिल जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है। ये आपका एरिया है जहाँ की वुमेन एंड मेन जो है वो फर्स्ट बिगन करते हैं टू ग्रो क्रॉप्स। मीन्स कि क्रॉप्स उगाना स्टार्ट करते हैं। आपका ये एक पॉइंट हो गया, कहाँ पे, सबसे पहले सुलेमान एंड किरथार हिल्स। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया एक यहाँ से, जो कि हमारा प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। उसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है कि सबसे पहले कहाँ पे हमारा क्रॉप जो है वो स्टार्ट हुआ। और फिर ये देखोगे आप 8000 ईयर्स अगो, मतलब 8000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोकेट द गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। तो गारो हिल्स आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे विंध्या है, ठीक है। ये आपका विंध्याज है, ठीक। तो अब इनके बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। विंध्याज है तो इसमें फिर दिया, सॉरी ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम करता है। फिर ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था, ठीक है। वेयर द राइस वाज द फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ टू विंध्यास। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो विंध्यास है उसके पहले में, उसके नॉर्थ साइड में फर्स्ट टाइम में जो है वो राइस ग्रो हुआ था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। इंडस और ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो ये आपकी हो गई इंडस रिवर। ये पॉइंट नंबर 2 है जो कि आप ना प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए याद कर सकते हैं। ये इंडस रिवर हो गई।
और इसकी ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे कौन कौन सी है। इधर से तो काबुल मिल रही है, ये है आपका नॉर्थ साइड, सॉरी वेस्ट साइड, वेस्ट से काबुल मिल रही है। फिर है आपका झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, ये जो हो गई इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, तो ये हमने अपना लोकेट कर लिया इंडस रिवर, जो कि आपका ये भी प्रीलिम्स के फैक्ट से इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि about 4700 year ago, some of earliest cities flourished on the bank of these river। मतलब कि ये बैंक्स के हैं, उन उन इन रिवर के बैंक के पास में सारे अर्लियर सिटीज देखोगे, आप देखोगे ना, जो भी हमारा आईवीसी इंडियन वैली सिविलाइजेशन के जितने भी जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वो यही इंडस रिवर के पास में ही आपको मिलेंगे। चाहे वो हड़प्पा हो गया, चाहे आपको मोहनजोदारो हो गया, ये जो भी जो भी आगे डेवलप्ड जो सिटीज थे उस टाइम में, वो इधर ही मिलते हैं। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। अगर हम देखते हैं कि अ, सोन ये रहा, ये गंगा है और ये सोन है। यहाँ पे आप देखोगे कि गंगा और सोन का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या लिखता है कि एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। ये तो हम सबको पता है कि मगध जो है वो गंगा के साउथ में एरिया है। जैसे हम इसमें बिहार से भी इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे, जो ये बिहार का मैप है ऐसा, तो यहाँ से गंगा बहती है और ये एरिया जो हमारा है साउथ में, ये हमारा मगध है, जो कि आज के डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा इंक्लूड करता है, जैसे कि पटना हो गया, नालंदा हो गया, राजगीर हो गया, गया हो गया, ठीक है, औरंगाबाद हो गया। ये सारे जो चीज़ें, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं आज के साउथ बिहार के, ये सारे आपके मगध में आ जाते हैं। ये मैं अभी के हिसाब से कह रही हूँ, मीन्स कि करंट में ये सारे जो है मगध में आ रहे थे। फिर क्या है, सेट अप अ लार्ज किंगडम, किंगडम वेयर सेट अप अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। मतलब कि इसमें दिया था कि हाँ ये बहुत लार्ज किंगडम था और ये अदर पार्ट में भी फैला हुआ था। People travel from one place to another one people travel from one part of the subcontinent to other another, ठीक है। The hills and high mountains including the Himalayas, desert, river and seas made journey dangerous at the time and never possible, so men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like food and drought। अभी हमारा एक देखोगे कि जो माइग्रेशन का है ना, माइग्रेशन जो अभी होता है उसमें पूछ देता है कि रीजन आप बताओ कि माइग्रेशन का रीजन क्या है। ठीक है, तो आप इसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं कि लिवलीहुड के लिए और नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, है ना, इसके लिए भी लोग ट्रैवल कर जाते हैं। अब आप ही बिहार में देखोगे, बिहार में क्या है कि लोग, बहुत सारे लोग जो नॉर्थ बिहार के हैं मेनली, वो बाहर चले जाते हैं और बिहार की बहुत अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो हमारे अलग अलग सिटीज में दिख जाएंगे। और आप ये भी नोटिस करोगे कि वी द बिहारीज, हम सारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। तो ये रीज़न, इसका मेन रीज़न क्या है कि हम ना लिवलीहुड के वजह से जाते हैं, और प्लस नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर में भी आप देखोगे कि बिहार जो है वो बहुत प्रॉन है ड्रॉट का भी साउथ तरफ में एंड फ्लड का इन नॉर्थ में। तो ये सारे रीजंस हैं माइग्रेशन का, ये आज भी एक रीजन है, तो हम ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है besides merchant traveled with caravans ship carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and offer and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by spirit of adventure, wanting to discover new exciting places and led to sharing ideas between people। फिर क्या है, ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना माइग्रेशन वाला, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, ये माइग्रेशन का ये आपका पॉइंट हो सकता है। माइग्रेशन हमारा मेनली आपका मेंस में भी पूछता है कि माइग्रेशन के इम्पैक्ट बता दो और उसके रीजंस बता दो, तो हम ये इंक्लूड सकते हैं। हिल्स, माउंटेन एंड सीज
from the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into subcontinent and settled here. ठीक है. These movement of the people enriched our cultural tradition. People have shared new way of carving stones, composing music, even cook food and the several hundreds of years. तो ये हम एक जो इम्पैक्ट है इन पॉजिटिव वे ऑफ माइग्रेशन, उसके लिए हम ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं. तो आप देखोगे ना कि एनसीईआरटी अभी तक जो भी मतलब 2-3 पेज ही हमने देखा, बट हम नोटिस कर रहे होंगे, आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो एनसीईआरटी के बुक्स है ना, ये प्रीलिम्स के फैक्ट के साथ साथ आपका मेंस के लिए भी ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे. नेम्स ऑफ लैंड. Two of our words we often use for our country, India and भारत. The word India comes from the Indus, जो कि हमें पता है, और इसे हम सिंधु बोलते थे संस्कृत में. ठीक है. ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अगर आपके पास एटलस है तो ईरान और ग्रीस का आप लोकेशन देख सकते हो. ठीक है. फिर इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो. मीन्स कि ये लोग नॉर्थ वेस्ट में आए थे 25 ईयर्स अगो. ये हम इन्वेजन जो है हम देखते हैं ना, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब इसमें देख सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन था, ठीक है, ये सारे उधर से ही आए थे, नॉर्थ और ग्रीक तरफ से ही आए थे. ठीक है. और वो आए और उन्होंने हिंदूज और इंदोज, ये जो वर्ड है ना, ये उन लोगों ने टर्म करा. द नेम भारता वॉज यूज फॉर द पीपल ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनके लिए भारता यूज किया गया था. ठीक है. और ऋग्वेदा में इसको मेंशन करा गया है संस्कृत में, ये 35 ईयर्स अगो का. ठीक है. फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. देर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. मतलब कि हम पास्ट के बारे में कहाँ देख सकते हैं, तो हम देखेंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट में रिटन है. ठीक है. कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीन्स की हैंड, और रिटन स्क्रिप्ट मीन्स की रिटन. तो मनु मनु मैन्यूस्क्रिप्ट में है, और ये मेनली आपका बार्क ऑफ ट्री और जिसको हम ब्रिच बोलते हैं उस पे ये लिखा हुआ है. और ये ना हिमालय में ग्रोन होते थे, ये चीज आप देखोगे कि हिमालय में ग्रोन होते थे. तो हम ये देखेंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बार्क ऑफ ट्री पे लिखा हुआ है जिसको हम ब्रिच बोलते हैं, और ये हिमालय में ग्रोन होते हैं. इसमें लिखा, ये जो आपका इमेज है इसके बारे में दिया हुआ है. मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन 1000 years ago, palm leaf पे कट द पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक अ बुक. तो ये चीज तो ऑब्वियस है, ये हम देख ही रहे हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं. हैव सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स. टेम्पल्स में प्रिजर्व होते हैं, और मोनेस्ट्रीज में. दिस बुक डेल्ट विद द ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट. इनमें सब्जेक्ट जो है रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, लाइफ ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस. इसके अलावा हम देखेंगे एपिक पोएम, प्लेज, ये भी लिखा हुआ है. और संस्कृत, रिटन इन संस्कृत और अदर वेर इन प्राकृत. संस्कृत और प्राकृत दोनों में हमको मैन्यूस्क्रिप्ट से देखने को मिल जाएगा. ठीक है. यहाँ पे देखो आप, इमेज एक दिया हुआ है, सॉरी ये इमेज दिया हुआ है जो कि 2200 ईयर्स अगो का है, और ये कांधार में मिला हुआ है. कांधार आज के दिन में अफगानिस्तान में है, और ये अशोका का है एक इंस्क्रिप्शन. तो ये एक आप इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि अशोका के इंस्क्रिप्शन कांधार में मिले हैं. ठीक है. और इसमें अबाउट हिम इन चैप्टर 8, और इसके चैप्टर 8 में अशोका के बारे में दिया गया है. और जो वो ये स्क्रिप्ट है ये आपके दो लैंग्वेज में मिलते हैं, ग्रीक में और अरामिक में. तो हमारा एक पॉइंट यहाँ प्रीलिम्स के फैक्ट से एक और चीज मिल गया कि अशोका के लिए इंस्क्रिप्शन जो है हमारे कांधार में मिले हैं,
और उस इंस्क्रिप्शन के चैप्टर 8 में दिया गया है उसके बारे में, और वो 2 लैंग्वेजेस में है। ठीक। अब फिर आप इधर देखोगे कि एडवांटेजेस दिया गया राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस, ठीक है, और डिफिकल्टीज, तो ये मेरे हमारे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी हम देख लेते हैं कि द स्टडी, थोड़ा बहुत जो देख लेते हैं पॉइंट है। तो दे स्टडी द remains of buildings made of stone and bricks, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the excavation, जिसको हम excavation बोलते हैं, dig under the surface of the earth, मतलब कि जमीन में खुदाई करना। सॉरी। फिर क्या है, टूल्स वहाँ पे मिले हैं खुदाई करके, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। दिस सम ऑफ these objects may be made of stone, other of bones, baked clay और metals। ये आप फिर एक और पॉइंट देखोगे कि क्या क्या मिला है हमें, तो ये है वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें मिली हैं। उसमें से कुछ जो है स्टोन से बने हुए हैं, कुछ बोन से बने हुए हैं, बेक्ड क्ले है और मेटल है। ठीक। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड, फिशेस, ठीक है, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो ये तो हमें भी पता है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं कि क्या आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। फिर हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द सोर्स ऑफ रिफर इंफॉर्मेशन फाउंड इन द मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन। ये कुछ खास नहीं है हमारे लिए ये पॉइंट। फिर वन पास्ट और मैनी, ये वन पास्ट और मैनी का मतलब यहाँ पे है ना कि क्या एक ही सभ्यता थी हमारे यहाँ पे कि और भी थे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता ही होगा कि हम देखेंगे तो हमारा एक इंडस वैली था, और सेम टाइम में ग्रीक में भी एक सभ्यता थी, और सेम टाइम में चाइना में भी था, तो ये सारे ओल्डेस्ट हैं। ये इमेजेस दिए गए हैं आपके पॉट, और ये कॉइन्स हैं, और सिल्वर कॉइन है उसका, जो कि 25 ईयर अगो का है। अब इसमें ये भी दिया हुआ है कि एग्जाम्पल्स में, ठीक है, एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि अंडमान और निकोबार में वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, बीसी और एसी में मोस्टली ना पीपल ये जो होता है इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो ये बीसी और एसी आप एक बार देख लेना, ठीक है। 200 ईयर्स मीन 200 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइसिस, यानी एडी को हम बोलते हैं, और बिफोर बर्थ ऑफ क्राइसिस, क्रिस्ट, सॉरी, क्राइसिस मैं बोल रही हूँ, हे भगवान। तो वही, हाँ, आप देखोगे कि 2000 मीन्स कि 2000 ईयर आफ्टर, एडी में होता है आफ्टर, और बीसी मीन्स होता है बिफोर, तो यहाँ पे क्राइस्ट के जो जन्म हुआ था ना उसके आफ्टर और बिफोर का बात है, ठीक है। ये आगे कुछ हमारे लेटर्स विद डेट, ठीक है, यहाँ पे देखोगे बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी बोलते हैं जिसको, जो कि आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट का है, और ये, और जो क्राइस्ट का एरा था उसको हम कॉमन एरा बोलते हैं, जिसको हम सीई बोलते हैं, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन में कुछ इमेजेस हैं, और उनसे कौन कौन सा लेटर डिसाइफर किया हुआ है ये उसके बारे में दिया हुआ है। फिर ये हमारा जो है मैच द फॉलोइंग, तो ये सारे क्वेश्चंस भी ना कभी कभी ऐसा पूछ देता है। आप नर्मदा वैली देखोगे, ठीक है, नर्मदा वैली है, मगध है, गारो हिल्स है, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज है, गंगा वैली है। तो ये हम मैच द फॉलोइंग हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। मगध का क्या है, फर्स्ट बिग किंगडम, ये सबको पता है, ठीक है। अर्ली एग्रीकल्चर, अर्ली एग्रीकल्चर हम देखेंगे कहाँ हुआ था, ये गारो हिल्स में हुआ था, हमने ये अभी देखा था पीछे, ठीक है। नर्मदा वैली, हंटिंग एंड गैदरर्स, ये हमने भी ये देखा था।
ठीक। गंगा वैली city is about 2500 years ago और Indus and tributaries the first cities। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सिटीज जो है हमारी वो मिलती हैं और सिटीज अबाउट 2500 ईयर गंगा वैली के पास में भी मिलती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, और ये एक और हमारा मैप है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। इसमें क्या है, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन मूव, मीन्स कि वो मूव क्यों करते थे। इसमें सबसे अच्छी बात है ना इसमें एनसीईआरटी की, कि ये ना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है ना कि हमारे क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है पढ़ने का। तो इसमें आप देखोगे कि तुषार है, ये दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और इसको लगा कि अभी वो ट्रैवल कर रहा है, और वो देखता है ट्रीज एंड हाउसेस को, और फिर वो सोचता है कि जो 150 100 ईयर्स वो है, लोग उस समय मतलब 150, इसके कोई अंकल हैं वो बताते हैं कि 150 साल पहले लोग ट्रेन से फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना स्टार्ट किए थे, और ये सारी चीज़ें, तो इससे क्यूरियोसिटी होती है। तो ये बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव एनसीईआरटी की मुझे लगती है, कि लोगों को पढ़ने में ना मन ऐसा लगा रहे। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 million years ago today we describe them as hunter and gatherer। They names comes from the way which they got their food। उनका नाम वहाँ से आता है जहाँ से वो फूड लेते हैं, मतलब फूड उन्हें मिलता है। जनरली दे hunted wild animals, scout fishes, birds, gathers food and roots and nuts, seeds, leaves, stalks, eggs, the immense variety of plant and the tropical land like our meat that gathering plants produce was an extremely important means of obtaining food। ये तो नॉर्मल चीजें सबको पता होगा कि जो ट्रॉपिकल लैंड है वहां से मेन जो इनका था कि फ्रूट्स गैदर करते थे, रूट्स नट्स, और जो हंटिंग करते थे एनिमल्स का, फिश पकड़ते थे। ये सारा इनका जो इम्पोर्टेंट मीन था अपना फूड को इकट्ठा करने का। To hunt animal or catch fish, the bird people need to be alert, quick, and they have lot of presence of mind. Collect plant and produce. You need to find which plant and or the parts of the plant is edible। ये सारी चीजें सेम चीज, मतलब नॉर्मल चीजें जो हम आज के डेट में भी करते हैं। इसमें क्या हुआ है, लिस्ट ऑफ स्किल्स एंड knowledges that children of these communities had। do you have their skills and knowledge, वो skills and knowledges उनके पास क्या क्या होते थे। इसमें ये लोगों ने ना डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बांट रखे हैं। आप देखोगे कि सेकंड थर्ड और फर्स्ट, इसमें फर्स्ट वाले में क्या है कि वो वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम में स्टे करते थे, एक जगह बहुत लॉन्ग टाइम में रहते थे, और फिर वहाँ के जो अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल्स थे उसको खा लेते थे। सेकंड चीज क्या है इनका, कि वो मूव करते रहते थे प्लेस टू प्लेस, और जो इन सर्च ऑफ प्रे मीन्स कि उन फूड के लिए, ग्रास फिर वो हंट करते थे डियर का और वाइल्ड कैटल्स का। थर्ड का क्या है, प्लांट एंड ट्रीज, जो कि फ्रूट लेते थे, उसमें जो भी है फ्रूट्स होते थे, और वो सारे वो कंज्यूम कर लेते थे। फोर्थ में देखोगे कि पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। उन्हें वाटर की भी जरूरत पड़ती थी, तो वो मेनली आपके लेक्स, स्ट्रीम और रिवर्स को ढूंढते रहते थे। ठीक। हाउ डू यू कम टू स्कूल, ये सारी चीजें बच्चों के लिए है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है। हाँ, अभी हम देखेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स जो हम यूज होते थे यहाँ पे, सम यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स आर गिवन बिलो, मेक द लिस्ट। और ये ऐसे मतलब ये टूल्स है, इनके बारे में दिया हुआ है, तो हम ये देखेंगे। पहला है अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, जो ये दिया हुआ है अर्लीस्ट, सबसे अर्लीस्ट है। फिर दीज वेर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, इनके बाद ये आया बहुत साल के बाद, फिर ऐसे टूल्स आए जो कि आपका ना ग्राइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ना। ऐसे टूल्स हम आज के भी देखते हैं, वो सिल्वर्ट
सिलवट्टा जो होता है हमारे यहाँ पे ऐसे ही होते हैं ना वो सिलवट, और जो उसका जो ग्राइंडर होता है। फिर हम देखेंगे कि ये जो हैं ये थोड़े से और ज़्यादा एडवांस होते गए, फिर दिन हम छोटे टूल्स भी देखेंगे जो कि बाद में यूज़ आते थे कटिंग और चीज़ल के लिए, ये सारे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका काम क्या होता था। स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट, बोन्स, स्क्रैप बार्क्स फ्रॉम ट्रीज, hides animal skin, crops, chop foods and roots. Some may have been attached to the handle of bone or wood to make the spear and arrow. spear और arrow बनाने के लिए भी था। आप ये देखोगे ये ऐसा वाला जो टूल है ये खुदाई के लिए, और ये वाला जो टूल है कटिंग के लिए। चलिए फिर हम मैप 2 में आते हैं। मैप 2 में आप देखोगे कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में दिया हुआ है, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। तो एक चीज़, अगर आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि ये जो मैप दिए हुए हैं ना ऐसे एनसीईआरटी में, या तो फिर आप इस वीडियो से या फिर कहीं से भी, अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इस मैप को ना ऐसे कटिंग करके आप रख लो आपके पास, ताकि आपको याद हो जाए कि पैलियोलिथिक, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी मैंने ये चीज़ देखा है, मैच द फॉलोइंग में या फिर कुछ जगह पूछ देता है कि बताइए पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ-कहाँ हैं, नियोलिथिक साइट्स कहाँ हैं। और बिहार में तो पूछा ही हुआ है कि हमारे यहाँ एक नियोलिथिक साइट है, वो कहाँ है, तो ये चिरांद में एक हमारे यहाँ पे है। तो ऐसे आप ना इन सब इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे ना, तो ये आपको बहुत ही फायदा करेगा आगे में और याद करने में। अब आप ही देखो पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं, एक भीमबेटका में, हंसगी और कुरनूल के, तीन आपके जो है पैलियोलिथिक साइट है। फिर नियोलिथिक में आप देखोगे चिरांद है, कोल्डिवा है, महागढ़ा है, फिर है दाऊजाली हादिंग, बुरज़ुआम। बुरज़ुआम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में मोस्टली पूछता ही है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है एग्जाम में कि मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें मिली हैं। आप देखोगे भीमबेटका केव्स, भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में है। ये इसको हैबिटेशन साइट से के लिए भी जाना जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर हैबिटेशन साइट मीन्स कि जहाँ लोग रहते थे। दिस इंक्लूड द केव रॉक शेल्टर्स सच एज द ओन सोल वन सोन हियर। ये केव्स हैं, आप देखोगे ये सारे, है ना, यहाँ पे लोग रहते थे, सामान रखते थे। नेचुरल केव्स हैं एंड रॉक शेल्टर्स हैं in found in Vindhyas and Deccan Plateau. These rock shelters are close to Narmada Valley. ठीक है, नर्मदा वैली के पास में। इसमें और क्या दिया हुआ है, इसमें यूजुअली टू फाइंड द ब्लॉक ऑफ स्टोन टूल्स वेदर पर, ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखते हैं मेकिंग ऑफ टूल्स। एक और चीज यहाँ पे साइट्स, साइट्स किसे कहते हैं, आर द प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल स्पॉट, बिल्डिंग्स वेयर फाउंड। तो होता है ना पैलियोलिथिक साइट, साइट मीन्स कि वहाँ पैलियोलिथिक एरा का जो है वहाँ पे टूल्स और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो दीज वेर द मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, जो वहाँ पे लोग रहते थे, बनाते थे, यूज करते थे और उनके द्वारा छोड़ दिए गए। इसमें हम देखेंगे टूल्स के बारे में, इसमें दो डिफरेंट टेक्निक्स दिया हुआ है। फर्स्ट में कि स्टोन ऑन स्टोन, मतलब स्टोन से स्टोन बनाते थे, ठीक है, मतलब एक दूसरे में ऐसा देखो ये भी स्टोन ये भी स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन ऐसा टूल्स ये बन रहा है, ठीक। यूज्ड एज अ हैमर ऑन द वाज यूज्ड एज हैमर वाज हेल्ड इन अनदर हैंड, ये हैमर की तरह यूज होता था। और एक है प्रेशर फ्लेक्स, इसमें core was placed on the firm surface और hammer stone are used to piece off the bone or
stone that were placed on the core and remove flakes that could be sharp and tools मीन्स कि जो ऐसे हैं स्टोन्स उसमें यहाँ से हैमरिंग करके ऐसे फ्लेक्स उसकी जो परत है निकाली गई। ठीक है। फाइंडिंग अबाउट फायर कुरनूल केव्स मैप नंबर 2 में आपको देखना है। कुरनूल केव्स यहाँ पे दिया होगा, ये रहा, जो कि आपका पैलियोलिथिक साइट है। यहाँ पे क्या मिला है, फायर कुड हैव बीन यूज्ड मैनी फॉर मैनी थिंग्स। यहाँ पे फायर्स यूज्ड हुए हैं, जैसे कि मैनी थिंग्स बोले तो रोस्ट मीट, स्केयर अवे animals, changing environment. Around the 1200 years ago there were the major changes climate में आया था। ठीक है, रिलेटिवली वार्म कंडीशन में शिफ्ट हो रहे थे हम, जिसकी वजह से हमारे ग्रासलैंड डेवलप्ड हुए। तो आप ये भी देखोगे कि जो ग्रासलैंड आज के डेट में पाए जाते हैं वो मेनली आपका ना वार्म टेम्परेट एरिया में ही मिलेगा। और ग्रासलैंड में मेनली आपके डियर, एंटीलोप, शीप्स और कैटल्स मिल जाएंगे। फिर और आगे हम क्या इसमें पढ़ सकते हैं, हाँ, नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो लेंदी नेम्स देते थे, वी आर स्टडिंग। ठीक है। दे आर कॉल्ड द अर्लीस्ट पीरियड इज पैलियोलिथिक, सबसे अर्लीस्ट पीरियड जो कि ग्रीक वर्ड से आया है पैलियो और लिथियोस। पैलियो मीन्स की ओल्ड, लिथियोस मीन्स की स्टोन। तो ये हम पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन, और ये एक अर्ली एज है। ठीक है। फिर हम देखेंगे जो पैलियोलिथिक भी है वो लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइडेड किया गया है। देन आता है मेसोलिथिक। और आप ये भी याद कर, ईयर भी याद रखो ये कितने साल पुराना था। तो 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, मतलब 12,000 पहले के जो एरा थे ना उसको पैलियोलिथिक बोलते हैं। और फिर 12,000 से लेकर 10,000 तक का जो है वो है मेसोलिथिक। ठीक है। इसमें आप देखोगे एक हमारा आता है मैच द फॉलोइंग की पैलियोलिथिक में क्या क्या मिला है और मेसोलिथिक में क्या मिला है इन टर्म्स ऑफ टूल्स, टूल्स के टर्म्स में आता है। कि मैंने यूपीएससी का भी एक क्वेश्चन देखा था उसमें था। तो इसमें देखो आप मेसोलिथिक जो है वो मिडिल स्टोन, जिसको हम मिडिल स्टोन बोलते हैं। ठीक है। और इस समय आप देखोगे ना कि जो टूल्स होते थे वो जनरली बहुत छोटे होते थे and are called microliths. Microliths were the probably stuck on handle of bones, मतलब bones के हैंडल है उस पे माइक्रोलिथ टूल्स लगा देते थे। और ये यूज होते और सिकल और सॉ की तरह इसको यूज करते थे। फिर आता है हमारा 10,000 ईयर्स अगो में क्या था, न्यूलिथिक, जो कि इसके चैप्टर 3 में देगा। न्यू मीन्स की न्यू स्टोन। ठीक है। और ये अभी मैंने आपको बताया कि बिहार के चिरान में ये मिलता है न्यू स्टोन के जो एविडेंस है। फिर क्या है, रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ये इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। फिर हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिच था वो इंडिया में मिलता था पैलियोलिथिक टाइम में ही। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वेर फाउंड इन पाटने इन पाटनी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पाटने में बहुत सारा ऑस्ट्रिच के ना एग शेल मिले हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम देखते हैं हंगसी। हंगसी मैप में आपको दिखाया था ना, ये आपका है आपका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमने मैप में देखा था माँ केरला और तमिलनाडु के एरिया में, आंध्र प्रदेश के एरिया के पास में। ठीक है। हंगसी में बहुत सारे पैलियोलिथिक साइट्स मिले हैं। ठीक है। और वो भी हैबिटेशन कम फैक्ट्री था, वही टूल्स वगैरह बनाते होंगे। फिर क्या है एल्सवेयर, ये आपका वर्ल्ड के बारे में दिया है कि फ्रांस में उस समय क्या क्या हो रहा था, फ्रांस में क्या क्या चीजें मिली हैं। और ये भी नियोलिथिक के टाइम का है और मेसोलिथिक का टाइम का है। आप देखोगे इनका एरा वो 20,000 टू 100,000 ईयर्स का है, मीन्स कि ये नियोलिथिक का है। ठीक है। तो यहाँ पे पेंटिंग्स आप देखोगे
रेंडियर और बियर का, और ये ब्राइट कलर्स में पेंटेड किए हुए हैं। ये हमारा हो गया फिर वही लेट। तो ये था हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 1 एंड 2 क्लास 6 का, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करे, और जैसे कि आपका नर्मदा का, कि वहाँ क्या क्या मिलता है और क्या, और उसके ट्रिब्यूटरीज जो है, ट्रिब्यूटरीज बोले तो उनका स्लोप, नर्मदा की स्लोप क्या है, कहाँ से निकलती है, ये सारी चीज़ें। फिर हम सेकंड पॉइंट हमने देखा इंडस वैली के बारे में, और इंडस वैली के बारे में, ठीक है, इनके साइट्स देखे हमने, प्लस हमने देखा इंडस रिवर के बारे में और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा कि गंगा और सोन के पास में जो है मगध था, और उसको हम बहुत ही मगध है, ठीक। और इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने इस चैप्टर में देखा कि अर्ली जो एग्रीकल्चर है, सुलेमान, और एक क्या था, किरथार हिल रेंज, वहाँ पे अर्ली हमारा जो है एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। फिर हमारा गारो हिल्स है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, एग्रीकल्चर के। तो ये हमारे कुछ प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग चाहो तो इसके नोट्स, नोट्स क्या, छोटा मोटा एक पेज में अगर आधा पेज भी रहेगा ना, आधे पेज में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि क्या क्या पॉइंट्स था उसमें। और मेन चीज़ तो इम्पोर्टेंट है मैप, अगर आपने मैप अच्छे से देख लिया तो ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट डन है। तो चलिए फिर से हम मिलेंगे।